बुलावा है। कहा कि प्रभु तब हम यहाँ बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। अरे मेरे पिता के घर यज्ञ है तो हमको तो जाना ही चाहिए। आपके ससुर का घर, मेरे पिता का घर, हमें तो इनसे पहले पहुंचना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। पिता, गुरु, मित्र और पति, इन 4 जगहों पर बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है, लेकिन कब? जब यहाँ पे भी कोई हमारा अपमान करने वाला ना हो तब। लेकिन अगर कोई अपमान करने वाला हो या अपमानित करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए देवी। सती जी ने कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन मेरे तो पिता का घर है, मुझे जाने दीजिए। भोलेनाथ ने समझाया कि देवी वहां जाएंगी तो परिहास की पात्र बन जाएंगी, इसलिए कोई सम्मान नहीं देगा आपको। न जाए तो ही भलाई है। सती जी ने कहा कि प्रभु मेरा मन कैलाश में वैसे भी नहीं लगता, अगर आपकी इच्छा हो तो जाओ कैलाश पे, अपने पिता के घर घूम आओ, मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। भगवान ने फिर समझाया कि देवी वहां जाने में कल्याण नहीं है, लेकिन मानती नहीं सती जी। भगवान ने देखा कि फिर सती नहीं मान रही। कहा कि ठीक है देवी आप जाना चाहती हैं तो जाइए। 2 गणों के साथ भगवान ने सती जी को विदा किया। दक्ष ने सबको पहले चेतावनी दे रखी थी, अगर सती भूल से आ भी गई और किसी ने उसका सम्मान किया तो राज्य से बहिष्कृत कर दूंगा, कोई सती से बात नहीं करेगा। दक्ष के डर से सती जी गई, परंतु सती जी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा सती जी से। सती जी देख रही है कि मुझसे कोई बोल ही नहीं रहा, मुझे देख के सब अपनी निगाहों को नीचे कर लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, आज मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। सती जी दरवाजे पे पहुंची और आपको बताएं आज सती जी की अपनी बहनें उनसे मिलने आई ना, खूब हंस हंस के मिल रही हैं। हंसना तो ठीक है महाराज, लेकिन बहुत हंस के मिलना ये परिहास करना है। तो कोई बहुत हंस हंस के मिलने लगे ना तो समझना कि वो आपका परिहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो आज सती जी की बहनें सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले बिना बुलाए चली आई, सुना था तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं गया था। अरे कोई बात नहीं, आ गई तो अब चलो अंदर चलो। मुस्कुरा मुस्कुरा के बहनें मिल रही हैं। सती जी ने देखा कि बताओ मेरी बहनें और आज मेरा परिहास उड़ा रही हैं। और आपको पता है ना कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज सती जी की परिस्थिति उनसे विपरीत चल रही है तो आज अपने ही बहनें दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही हैं। मिल तो रही है लेकिन ऐसे जैसे कोई पराया मिलता है। अरे अरे आ गई, ठीक है अब आ रही है तो चलो अंदर। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कितना भी दुष्ट बेटा हो, माँ बहुत प्रेम से गले से लगाती है। माँ ने जब देखा कि मेरी बहनें मेरा परिहास उड़ा रही हैं, सती जी की आंखों से आंसू बह निकला। माँ ने देखा सती जी को, दौड़ के आई और कहा कि पुत्री तेरी आंखों में आंसू क्यों रोती है? पूरी
दुनिया तेरा परिहास उड़ाए, परंतु तेरी माँ ने तो तुझे कुछ नहीं कहा। अंदर चल। सती जी को प्रेम से आदर पूर्वक अंदर लाई, बैठाया, समाचार पूछा कि सती तू ठीक है, कैलाश पे सब ठीक है ना, सब कुशल मंगल तो चल रहा है ना? सती जी ने कहा कि हाँ माँ सब अच्छा चल रहा है। कुछ देर के बाद सती जी ने कहा कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो यज्ञशाला का परिक्रमा करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि सती ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें यहाँ किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, तुम जहाँ चाहो वहां जा सकती हो। मैया सती यज्ञशाला की परिक्रमा लेने गई। माँ ने देखा कि सारे देवता बैठे हैं, बस ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के सारे ऋषिगण, सारे रुद्रगण, सारे देवता विराजमान है, सबका आसन है। सती जी ने अपनी दृष्टि दौड़ाई कि देखो अगर कहीं भोलेनाथ का आसन खाली मिले तो सूचना दे दो गणों से कि जाओ बुला लो भगवान को। माँ ने दृष्टि दौड़ाई परंतु कोई आसन खाली नहीं दिखा। माँ ने सोचा कि मेरी आंखें शायद धोखा खा रही हैं। माँ ने फिर चारों तरफ देखा, फिर भी कोई आसन खाली माँ को नहीं दिखा। माँ को बहुत क्रोध आया। माँ की शरीर पूरी अग्नि की तरह जलने लगी, आंखें लाल हो गई। माँ ने कहा कि सभा में बैठे हुए समस्त रुद्रगण, समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, आज मैं सती आपको श्राप देती हूँ कि जिसने भी भगवान का परिहास उड़ाया है आज उनको दंड मिलेगा। और इतना ही नहीं, मेरे पिता ने भी मेरे पति का अपमान किया है, आज मैं शरीर का परित्याग करूंगी, आज से मैं उनकी पुत्री नहीं कहलाऊंगी, अपने शरीर का परित्याग करती हूँ और इनको भी इनके कर्म का परिणाम मिलेगा। इतना करके माँ ने अपने मुंह से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और माँ ने अपने शरीर का परित्याग किया। माँ जब जलने लगी, आधी शरीर माँ की जल गई, तो माँ ने हाथ जोड़ के राघवेंद्र सरकार से विनती की, प्रभु सती मरत हर क्षण